अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में या हाउस जब में और अपना भी करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो आई नो यू वुड बी वेरी कंफ्यूज कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। आप ये सोच रहे हैं कि आपको पाकिस्तान में रहना है एफसीपीएस करके, आपको यूएसए जाना है या आपको यूके जाना है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के भी सोचते हैं, पर उसका मसला ये होता है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। They're like very hard exams. That's why most people come to the UK for these exams and then go to the Australia. क्योंकि एक दफ़ा प्लेब टू क्लियर कर सकते हो तो क्लियर कर दो और यूके में एक साल काम कर दो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तभी काफ़ी सारे लोग पहले यूके आते हैं। तो मतलब आपके पास तीन ऑप्शन बच गए, पाकिस्तान, यूके या फिर यूएसए। सबसे तो पहले आपको ये माइंड बनाना होगा कि आपको पाकिस्तान रहना है या फिर बाहर मुल्क जाना है। क्या है प्रोज एंड कॉन्स। पाकिस्तान में आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, यू वॉन्ट बी फीलिंग होम सिक। और बाहर मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वो सही होता है, बहुत सारा डिप्रेशन होता है, वर्क वर्क फील्ड बहुत टफ होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपेयर टू द पाकिस्तान। तो सुकून वाली लाइफ होगी, माँ बाप के साथ होंगे, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं। पर सबसे बड़ा मसला, दो तीन मसले हैं। एक तो पैसा, सैलरी बहुत कम मिलती है पाकिस्तान में। आई वुड गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे अगर आप पाकिस्तान में एक नाइट कर लो तो आपको 4 या 5 हज़ार देंगे, पर अगर आप सेम यूके में एक नाइट कर लो तो आपको 200 से 300 या 350 पाउंड्स दे देंगे। एंड इफ़ यू विल कन्वर्ट इट विल बी लाइक 1 लाख पाकिस्तान रुपीज़ और 1,25,000 रुपीज़। तो सैलरी के हिसाब से डेफिनेटली बाहर मुल्क अच्छे होते हैं। पाकिस्तान में सैलरी बहुत कम है और हालात का पता नहीं चलता, जितनी आजकल अनस्टेबिलिटी है तो पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। तो डेफिनेटली यू नीड टू मेक योर माइंड। जब मैं पाकिस्तान में मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा था, इन द स्टार्टिंग ऑफ हाउस जॉब में इतना कंफ्यूज था कि मैं सीएसएस करूँ, एफसीपीएस करूँ। आई वॉज अ फैमिली बॉय, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली के साथ रहा करता था, तो मुझे पता नहीं था कि यार मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ फैमिली को छोड़ के। सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज, बट एक दफ़ा मैंने अपना माइंड बना दिया कि मुझे बाहर जाना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूके। वाई यूके? क्योंकि उसके दो तीन रीजंस थे। एक तो यूके का पाथवे बहुत शॉर्ट था, लाइक द आप जब मैं दे रहा था 3 महीने ओईटी के लिए चाहिए, 3 महीने प्लेब वन के लिए चाहिए, 3 महीने प्लेब टू के, मतलब आप 1 डेढ़ साल में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, जिसमें आप जॉब भी मिल जाती थी आपको। और दूसरी बात, इतना खर्चा नहीं था। यूके का खर्चा तकरीबन ओईटी मेरे वक्त में थी 70,000 की, प्लेब वन 60,000 का, प्लेब टू पे चलो 8-10 लाख लग जाते थे। मीन इन टोटल आप 12 से 15 लाख में सब कुछ हो जाता था। और जब मैं यूएसएमली को देखता था तो वहाँ पर एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा, 40-50 लाख पाकिस्तान रुपीज़, जो आजकल तो 70-80-90 लाख हो जाते हैं, क्योंकि डिवैल्यू हो गया अपना पाकिस्तान रुपीज़। तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। उसके अलावा फिर स्टेप सी के दो, सी एस दो, फिर वहाँ जाके ऑब्जर्वरशिप करो, मतलब उसके अलावा आपके पास मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं मैच अप्लाई करने के लिए। उसके बाद भी मैच मिलता था या नहीं मिलता था, वी आर नॉट श्योर। तो इस वजह से मैंने यूके चूज़ किया। पर आजकल हालात बहुत मुश्किल हैं। अभी हालात ये हैं कि उस वक्त यूके में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल थी, पर आजकल बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, अभी बहुत ही कम जॉब्स हो गई हैं। उस वक्त में अगर 100 जॉब्स थी तो आजकल 20 हो गई हैं। तो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ डेज। खर्चा कम है थोड़ा, ये बात है अभी भी। यूएसए का खर्चा अभी भी उतना ही है, पर ये है कि यूएसए में भी आपको मैच मिलना आसान हो गए हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी जानने वाला है ना वहाँ पर, तो वो आपको रेफ़र कर देगा। तो आपको अच्छे रेफरेंसेस होंगे ना वहाँ पर जानने वाले लोग, तो आपको मैच मिलना मसला नहीं लगेगा। पर वही पैसे ज़्यादा हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता आजकल, ये भी और अच्छी बात है। यूएसएमली स्टेप वन लोग आजकल बायोप्सी लगती हैं, 6-6 महीने में निकल जाता है। और स्टेप टू भी तकरीबन 6 महीनों में आप फिर ओईटी देते हो, सीएस ख़त्म हो गया, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ओईटी भी पाकिस्तान में हो जाता है। तो इट्स बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ। तो आप ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, यूएसए वाला। इफ़ यू कैन, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। आप कहीं से भी लोन लेके बस इन्वेस्ट कर दो अपने आप में,
तो अगर आप यूएसएमएल कर गए तो उसके और ज़्यादा आगे चल के फ़ायदे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज एसएचओ, नॉन ट्रेनिंग जॉब है मेरी एसएचओ की यूके में। तो अगर मैं और यूएसए में जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं एज अ ट्रेनिंग सिटी 1 2 3 ईयर्स होते हैं उनके। इस लेवल पे हम दोनों की सैलरी बराबर है। मेरी भी अगर 3000 पाउंड्स है, उनकी भी इतनी है तकरीबन पाउंड्स में। पर जब वो 3 4 साल बाद कंसल्टेंट बन जाते हैं ना, उनकी सैलरी शूट कर जाती है बिल्कुल ज़्यादा। लाइक 2.5 लाख यूएस डॉलर्स पर एनम हो जाती है, या 3 लाख हो जाती है पर एनम। पर हमारे यहाँ इतनी नहीं होती, हमारी सिर्फ 1 लाख पाउंड्स हो जाती है कंसल्टेंट बनने के बाद, जिसमें लग जाते हैं 6 7 साल। तो यूएसए का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर पैसा बहुत है, तो इस वजह से लोग अभी भी यूएस जाना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूके। तो बस आप अपना माइंड बना लो, ये सारी चीज़ें माइंड में रख के, और एक दफ़ा माइंड बना लो, फिर उसी पाथवे पे लगे पड़ो। और जैसे मैं पहले बताया कि यूके में जॉब्स नहीं है, पर देयर आर सर्टेन अदर ऑप्शंस। लाइक आप जब आप प्लेप कर रहे हो तो उसके साथ एमआरसीपी पार्ट 1 दे दो, अगर आपको मेडिसिन में जाना है, या एमआरसीएस पार्ट 1 दे दो अगर आपको सर्जरी में जाना है। तो उससे क्या होगा, आपको जॉब में सीवी थोड़ा बूस्ट हो जाएगी। आपको एग्जाम वैसे भी ये यहाँ के वापस देने थे, आप पहले से दे दोगे तो आपको जॉब आसानी मिल जाएगी। या प्लेप 2 देकर आप एमएसआर एग्जाम दे सकते हो और डायरेक्ट जीपी ट्रेनिंग में भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट विल इवन सेव योर नॉन ट्रेनिंग टाइम, यू विल डायरेक्टली इंटेंड टू जीपी ट्रेनिंग। तो ऐसा नहीं है कि बस ऑप्शन बंद हो गए, जॉब्स कम हो गई। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है ना, दो तीन और खुल जाते हैं रास्ते। तो या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन।